हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण शहर के बारे में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी, जो भी आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के लिए हम लोग काफ़ी सारे यहाँ पर टॉपिक्स देख रहे थे जो कि आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे उत्तरी अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण शहर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में कुछ इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं, वो पूछ लिया जाता है कि ये सिटीज़ किस कारण के लिए फेमस है। ठीक है, किस रीज़न या किस पर्पस के लिए फेमस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर देखेंगे तो आपका जो नॉर्थ अमेरिका यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है, वहाँ पर मुख्यतः दो देश हैं। ठीक है, पहला है आपका यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी जो कंट्री है वो आपकी है कनाडा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा की जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, और वो सिटीज़ किस पर्पस के लिए फेमस हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं आपका बोस्टन शहर। ठीक है, तो ये आपका यूएसए में है, आपका बोस्टन सिटी। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। तो बोस्टन सिटी आपका फेमस है जहाज़ निर्माण के लिए, यानी कि शिप बिल्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर कैरी की जाती हैं। ठीक है, तो बोस्टन शहर आपका हो गया जहाज़ निर्माण के लिए फेमस, यानी कि शिप बिल्डिंग्स के लिए। इसके अलावा आपका सेकंड सिटीज़ है आपका पिट्सबर्ग। ठीक है, तो ये आपका यूएसए में है पिट्सबर्ग, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोहा और इस्पात केंद्र है, यानी कि जो आयरन और स्टील से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर पिट्सबर्ग में काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती हैं। तो ये आपका आयरन और स्टील यानी कि लोहा और इस्पात इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद आपका आता है डेट्रॉयट। ठीक है, तो जो डेट्रॉयट शहर है वो यूएसए में लोकेटेड है, यूएसए का शहर है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है लार्ज स्केल पे। तो आपका जो डेट्रॉयट सिटी है वो आपका यूएसए में लोकेटेड है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र है। शिकागो, शिकागो जो भी आपका फेमस है वो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। इसके बाद देखेंगे लॉस एंजलिस। ठीक है, तो लॉस एंजलिस आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा। ये आपका क्या है कि फिल्म उद्योग यानी कि फिल्म इंडस्ट्री, जो भी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, लॉस एंजलिस में। तो जिस तरह से अपना जो बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई में लोकेटेड है, उसी तरह ठीक उसी तरह से जो हॉलीवुड इंडस्ट्री है वो आपके लॉस एंजलिस में लोकेटेड है। ये यूएसए का सबसे बड़ा शहर है। जो लॉस एंजलिस है वो आपका यूएसए का सबसे बड़ा सिटी है। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और ये आपका जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सिलिकॉन इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे कि इंडिया में आपका जो ज़्यादातर जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फेमस सिटी है वो आपकी बेंगलोर है साउथ में। तो ठीक उसी तरह से जो आपका यूएसए का जो सैन फ्रांसिस्को सिटी है, वो आपकी सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से भी जानी जाती है, और ये कंप्यूटर और सिलिकॉन इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। इसके बाद आपका आता है कैंसस सिटी। कैंसस सिटी आपका विमान उद्योग यानी कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसके बाद आपका आता है सियाटल सिटी। ठीक है, सियाटल सिटी जो आपका ये आपका लुम्बरिंग इंडस्ट्री यानी कि जो भी आप वुड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, जो भी आपकी लकड़ी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर यानी लार्ज स्केल पर की जाती है, जो आपका सियाटल सिटी है यूएसए का। इसके अलावा यहाँ पर फिश कैनिंग भी होती है और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर लोकेटेड है। तो जो आपका सियाटल सिटी है यूएसए का है, वो आपका लुम्बरिंग हो गया, फिश कैनिंग हो गया और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन तीन चीज़ के लिए काफ़ी फेमस शहर है। आपका बफेलो शहर, ठीक है, जो बफेलो सिटी है आपका यूएसए में लोकेटेड है, और ये आपका रसायन और धातु के सामान यानी कि केमिकल्स और जो भी मेटल के जो भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। तो ये आपका जो हो गया वो रसायन और धातु के सामान के लिए फेमस हो गया। इसके बाद आपकी आती है एक्रोन सिटी। एक्रोन सिटी भी आपकी यूएसए में ही लोकेटेड है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर सेंटर। ठीक है, तो जो आपका एक्रोन सिटी है, जो आपकी यूएसए में एक्रोन सिटी है, वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर सेंटर है। रबर मुख्यतः दो तरह की होती है, आपने सुना होगा।
पहली जो होती है वो आपकी नेचुरल रबर होती है, जो कि प्राकृतिक रबर होती है, और दूसरी होती है आपकी सिंथेटिक रबर। तो यह जो आपकी एक्रोन सिटी है वो आपकी सिंथेटिक रबर से यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर टायर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसके बाद आपकी फोर्ट वर्थ सिटी है। फोर्ट वर्थ सिटी भी आपकी यूएसए में ही लोकेटेड है, और ये विमान और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, यानी कि एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए आपकी फोर्ट वर्थ सिटी काफ़ी फेमस है। डलास, डलास का भी नाम सुना होगा आपने। डलास सिटी जो है आपकी वो फैशन उद्योग यानी कि फैशन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और ये भी आपकी यूएसए में ही है। इसके बाद आती है आपकी सेंट लुइस सिटी। सेंट लुइस सिटी आपकी यूएसए में लोकेटेड है, और ये मास पैकेजिंग यानी कि मीट की जो पैकेजिंग होती है, यूएसए में जो भी आपकी वीट और कॉर्न का जो भी प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो डायरेक्टली वीट या कॉर्न का कंजम्पशन नहीं करते वहाँ पर लोग। वहाँ पर क्या होता है कि वीट और कॉर्न से जो भी आपका जो एनिमल की जो भी फैटनिंग की जाती है, ठीक है, एनिमल की फैटनिंग की जाती है, और उसके बाद फिर उनकी स्लटरिंग होती है और साथ में पैकेजिंग होती है। तो जो आपका सेंट लुइस शहर है वो आपका मास पैकेजिंग यानी मीट पैकेजिंग के लिए फेमस है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी काफ़ी होती है। तो ये आपके कुछ यूएसए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब कनाडा। ठीक है, कनाडा की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़। तो कनाडा में मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल जो सिटी है आपकी कनाडा की, वो आपकी जहाज़ निर्माण और तेल रिफाइनरी यानी कि शिप बिल्डिंग और ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है मॉन्ट्रियल सिटी। जहाज़ निर्माण, जैसे कि आपका यूएसए में अभी हम आपने अभी देखा कि जो बोस्टन शहर है वहाँ पे शिप बिल्डिंग की जाती है, तो ठीक उसी तरह से जो आपका कनाडा में जो मॉन्ट्रियल शहर है वहाँ पर शिप बिल्डिंग्स का कार्य किया जाता है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी आपकी कनाडा की है क्यूबेक सिटी। तो क्यूबेक सिटी आपका समुद्री इंजीनियरिंग और जहाज़ निर्माण यानी कि समुद्री इंजीनियरिंग हो गया आपका, मरीन इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग, ठीक है। क्यूबेक सिटी इंपॉर्टेंट सिटी है, फेमस सिटी है क्यूबेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका शिप बिल्डिंग भी होती है, और साथ में यहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती है क्यूबेक सिटी में आगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट सिटी आती है आपकी कनाडा की ओटावा। ओटावा में क्या है, मिलिंग के लिए काफ़ी फेमस है। ओटावा शहर जो आपका कनाडा का है वो मिलिंग के लिए फेमस है। विनीपेग सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है कनाडा की, विनीपेग सिटी। यहाँ पे क्या होता है, वीट की मिलिंग होती है यानी कि गेहूं की मिलिंग होती है, और लम्बरिंग इंडस्ट्री यानी कि जो भी आपकी वुड से रिलेटेड, ठीक है, लकड़ी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए फेमस है विनीपेग सिटी। इसके बाद आती है आपकी एडमोंटन, ठीक है, कनाडा में लोकेटेड है एडमोंटन, ठीक है। ये आपका प्राकृतिक गैस और तेल यानी कि नेचुरल गैस और ऑयल के लिए काफ़ी फेमस है एडमोंटन शहर आपका। वैंकूवर सिटी भी आपने सुन रखी होगी, वैंकूवर सिटी कनाडा में, ठीक है। ये आपकी क्या है, लुम्बरिंग के लिए। स्पेशली इसमें क्या होता है, जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी वुड होती है, ठीक है, बिल्डिंग्स में से रिलेटेड जो भी आपकी वुड होती है, उसकी लुम्बरिंग यहाँ पर की जाती है आपकी वैंकूवर सिटी में। इसके बाद टोरंटो, टोरंटो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी फेमस शहर है आपका कनाडा का, और ये ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है। तो यानी कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, जिस तरह से आपका यूएसए का जो डेट्रॉइट था ऑटोमोबाइल्स के लिए काफ़ी फेमस था, उसी तरह यहाँ पे टोरंटो जो है आपका ऑटोमोबाइल्स के लिए, साथ ही साथ में यहाँ पे केमिकल्स और टेक्सटाइल का भी काम किया जाता है। इसके बाद आती है आपकी हैमिल्टन। हैमिल्टन आपकी कनाडा में लोकेटेड है, और ये आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल, ठीक है, आयरन एंड स्टील यानी कि लोहा और इस्पात के लिए काफ़ी फेमस है, और साथ ही साथ में ये टेक्सटाइल के लिए भी काफ़ी फेमस है। सबसे लास्ट सिटी है आपकी सेरीना, ठीक है, सेरीना आपकी कनाडा में लोकेटेड है, और दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यहाँ पर लोकेटेड है। तो सेरीना शहर जो है वहाँ पर दुनिया की यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री लोकेटेड है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा, हमको ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके, थैंक यू।